हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ने से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारी बारिश के चलते गुरुग्राम में ऑनलाइन क्लासेस के लिए एडवाइजरी जारी। दिल्ली में भी लंबे जाम को लेकर जारी की गई एडवाइजरी। दिल्ली में यमुना बाजार, उस्मानपुर समेत 9 जगहों पर यमुना का पानी घरों में घुसा। प्रशासन की तरफ से हटाया जा रहा है लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। हालात और खतरनाक होने की आशंका। पंजाब में बाढ़ संकट को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के काम को लेकर समीक्षा की जाएगी। पंजाब के 12 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से लौटकर सीएम भगवंत मान से बात की। हालात की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। पंजाब के लिए अगले 48 घंटे भारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम भगवंत मान का दौरा। फिरोजपुर में प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे मान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति स्थित कुंजुम दर्रे में शुरू हुआ हिमपात। भारी मात्रा में हिमपात से तापमान में गिरावट। सफेद चादर में ढका क्षेत्र। हिमपात से तापमान के गिरने से ठंड भी बढ़ी। वहीं बर्फबारी से मठों और अन्य पर्यटन स्थलों की खूबसूरती और निखर गई। चंडीगढ़ में भारी बारिश से हाल बेहाल। लुधियाना में मोरिया पुल के पास रेलवे लाइन की दीवार गिरी। दीवार गिरने से कई गाड़ियां मलबे में दबी। लगातार बारिश से इलाके में बिजली गुल। बिजली जाने से जनता की परेशानी बढ़ी। मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई पुलिस का नोटिस। आजाद मैदान फौरन खाली करने का निर्देश। प्रदर्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मनोज जरांगे को नोटिस भेजा गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोपहर तक शहर की सभी सड़कें खाली करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सामान्य हालात बहाल करने को कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में मुंबई पुलिस और बीएमसी पुलिस ने सीएसएमटी स्टेशन के आसपास के इलाकों से मराठा आंदोलनकारियों को दूर किया। रात भर बीएमसी की टीम दक्षिण मुंबई में रास्तों की सफाई करने में लगी। आंदोलनकारियों की भीड़ को हटाने के बाद सीएसएमटी स्टेशन के आसपास जमा काफी गंदगी हो गई थी। मनोज जरांगे पाटिल ने भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। पुलिस के काम में सहयोग करने का आदेश। जरांगे पाटिल ने कहा, जिसको उनकी बात नहीं सुननी वो अपने गांव लौट सकता है। मुंबई पुलिस और ट्रैफिक विभाग सख्त हुआ। मराठा समुदाय के आंदोलनकारियों की गाड़ियों को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। दक्षिणी मुंबई के आजाद मैदान में जरांगे का आंदोलन। मराठा आरक्षण की कर रहे हैं मांग। अमरोहा के डिंडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव में 2 पक्षों में झड़प। मामूली बात को लेकर जमकर पत्थरबाजी। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भी दोनों पक्षों में पत्थरबाजी होती रही। माहौल बिगड़ता देख अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। हालात काबू में। पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में देर रात मेरठ बिनौली मार्ग पर चलती कार में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मची। चलती कार अचानक से धू धू कर जल उठी। कार में आग लगते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का वीडियो सामने आया। वीडियो में लड़कों के साथ सड़क पर डांस करते नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने वीडियो शेयर किया है। बताया जा रहा है रात को तेजस्वी यादव पटना के मरीन ड्राइव पहुंचे, जहां उन्होंने युवकों के साथ ऋतिक रोशन स्टाइल में डांस किया। रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक कई वीडियो शेयर किए। वीडियो में तेजस्वी यादव युवाओं से बातचीत करने के साथ ही डांस और मस्ती करते नजर आए। रोहिणी ने लिखा, दिल तो बच्चा है जी, मस्ती टाइम पटना मरीन ड्राइव। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में को देंगे करोड़ों की सौगात। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल, सड़क समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार की जीविका दीदियों के लिए जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, कहा बिहार की अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के पास अवसरों की कोई कमी न रहे, इसके लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई। बिहार बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। कल ये बैठक होनी है। शाह की बैठक में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। बैठक में सीट शेयरिंग जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पूरे तरीके से सहमति बनाने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति देना मकसद। कॉन्फ्रेंस में 48 देशों के 2500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिनों तक चलेगी। पीएम मोदी कल होने वाली सीईओ की राउंड टेबल में शामिल होंगे। ये राउंड टेबल कल सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक करनी है। यूपी की नई निर्यात नीति को दी जाएगी मंजूरी। पैतृक संपत्ति के लिए बंटवारे की रजिस्ट्री अब 5,000 रुपए के शुल्क पर किए जाने से संबंधित कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही संबल मामले की न्यायिक रिपोर्ट भी कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। नीतीश कुमार के खासम खास मंत्री के अधीन 3 इंजीनियर और करोड़ों के मालिक निकले। तेजस्वी ने बीजेपी और जेडीयू गठबंधन पर सवाल उठाए। कहा, सरकार जनित संस्थागत भ्रष्टाचार के ये केवल 3 छोटे से उदाहरण हैं। तेजस्वी ने सीएम नीतीश से सवाल किया, ग्लोबल टेंडरिंग कर मालामाल होने वाले मंत्री के घर मुख्यमंत्री सुबह शाम क्या लेन देन का हिसाब करने जाते हैं? दुर्दांत अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से मिलते हैं सीएम। भारतीय वायुसेना के मध्य वायु कमान ने एक्स पर पोस्ट किया, 1 सितंबर को एक साहसिक बचाव अभियान को अंजाम दिया गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने सुकमा में सबरी नदी के तेज बहाव से एक नागरिक को सुरक्षित निकाला। गरुड़ कमांडो के साथ हेलीकॉप्टर ने चुनौतीपूर्ण काम को सटीकता से अंजाम दिया। यूपी के बिजनौर में किसान की गोली मारकर हत्या हुई। खेत में चारा लेने गए किसान के सिर में गोली लगने से मौत। किसान की हत्या से इलाके में हड़कंप। मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के हापुड़ में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को रौंदा। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। सीसीटीवी के आधार पर कार की पहचान में जुटी पुलिस। यूपी के कुशीनगर में महिला सिपाही के चर्चित कांड पर हुई कार्रवाई। महिला आरक्षी के साथ पकड़ा गया प्रेमी सिपाही सस्पेंड। महिला सिपाही पर मेहरबान विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में कांस्टेबल विश्वनाथ राय सस्पेंड किए गए। निलंबित सिपाही की विभागीय जांच शुरू। महिला सिपाही के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था सिपाही। यमुना के जलस्तर बढ़ने से फ्लड रिलीफ कैंप में सुरक्षित पहुंचाए गए लोग। लोगों ने कहा, कुछ सुविधा तो है लेकिन काफी दिक्कतें भी। खान टीम ना आती तो कल से गुरुग्राम में हो रही बारिश की वजह से गुरुग्राम वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जाम। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस। हिमाचल में कुल्लू के आनी में लैंडस्लाइड से निर्माणाधीन भवन क्षतिग्रस्त। भवन खाली होने से टला बड़ा हादसा। हिमाचल प्रदेश के सोलन के बरोटीवाला में मकान की दीवार गिरी, घर पर सो रही महिला की मौत। महाराष्ट्र के धुले में ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर एक शख्स ने हमला कर दिया। एसपी ऑफिस में भी तोड़फोड़ केस दर्ज। बिहार के मोतिहारी में तस्करों पर एक्शन। 4 किलो 600 ग्राम चरस के साथ 2 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। गंगा की तेज धारा में डूबे 3 युवक, गोताखोरों ने रेस्क्यू कर बचाया। उत्तराखंड के नैनीताल में दर्दनाक हादसा। ठिकुली में बस पलट गई। 6 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के मऊ में रफ्तार का कहर। हादसे में 3 साल की बच्ची की मौत। स्कॉर्पियो को बचाने के लिए घर में घुसा ट्रेलर, मौके से ड्राइवर फरार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। बंजर की जमीन पर बनी मजार को गिराया गया। 30 सालों से सरकारी जमीन पर था कब्जा। उत्तर प्रदेश के संभल में जलभराव बना मौत का गड्ढा। मासूम के साथ सिपाही की जान गई। एक ही दिन 2 हादसों में से लोग दहशत में। मध्य प्रदेश के इंदौर में अस्पताल में चूहों का आतंक। 2 नवजात बच्चों के हाथ कुतरे। एमवाय अस्पताल के एनआईसीयू में बड़ा चूहा देखा गया।
कुल्लू में कुदरत का कहर जारी, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की मार, पहाड़ों से गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। यूपी के अलीगढ़ में दिनदहाड़े नकाब कारोबारी के घर नकाब पोशों का कहर, बुजुर्ग महिला के हाथ पैर बांधकर 5 लाख की ज्वेलरी और नकदी लूटी, तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के बुलंदशहर में कन्फेक्शनरी दुकान को 141 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस मिलने पर व्यापारी के होश उड़ गए। व्यापारी ने अज्ञात 6 बोगस फर्म के खिलाफ दर्ज कराई FIR। नागदा की खाचरोद के बेसोरा गांव के करीब खाई में जा गिरी कार, 3 लोगों को ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बहराइच की मैसी तहसील में एक बार फिर से जंगली जानवर के हमले से हड़कंप मचा। जंगली जानवर ने 2 पुरुष और 2 महिलाओं पर हमला किया। लोगों की शोर मचाने पर जान बची, घायल ग्रामीण भेड़िए के हमले की बात कर रहे हैं। स्थानीय विधायक ने घायलों से मुलाकात की, वन विभाग को जानकारी दी। बिहार के बेगूसराय में होमगार्ड भर्ती में हुई बड़ी धांधली। दारोगा विपिन सिंह और अन्य स्टाफ ने अभ्यर्थियों को मेडिकल में फिट करने के लिए कॉल कर रुपए मांगे। अभ्यर्थियों ने भर्ती को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इस खेल में कमांडेंट से लेकर DM तक सभी संलिप्त। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मोदी पुतिन की मुलाकात के बाद टैरिफ पर ट्रंप का दावा, अमेरिका से ज्यादा रूस के साथ हो रहा है भारत का व्यापार। ट्रंप ने कहा भारत अमेरिका पर टैरिफ घटाने को तैयार, लेकिन अब हो चुकी है काफी देर। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देशों की बैठक बुलाई। अगले सोमवार को ब्रिक्स देशों के नेताओं की बैठक होगी।